तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके अन्य एग्जाम है ना, एग्जाम कैलेंडर आपने देख लिया है। बीपीडीओ का एग्जाम होना है और भी है इंटरमीडिएट लेवल पर, और सभी स्टूडेंट के लिए एग्जाम है। अधिशासी अधिकारी के एग्जाम में तो 100 नंबर का हिंदी आपका आने वाला है, और यहीं से जो ये वाला टॉपिक है शुद्ध शब्द वाला, यहाँ से आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो डिस्कस करें दोस्तों, आपके लिए हिंदी स्पेशल क्लास इसे कंप्लीट करवाएंगे। ये वाला हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, ये पार्ट भी कंप्लीट करा दिया है, और आज ये वाला पार्ट भी 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो 200 शुद्ध शब्द वाला है। इन्हें दोस्तों आपको याद करना है, चाहे जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, आपको याद होने चाहिए। बार बार रिवीजन करना है, बार बार लिखना है, बार बार याद करना है। तो डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहाँ तक दोस्तों हमने देख लेते 100 क्वेश्चन, यानी जो 100 शुद्ध शब्द थे हमने पिछली क्लास में याद किए थे, और आज हम 100 से आगे बढ़ेंगे। तो पार्ट 2 है दोस्तों, 101 से लेकर 200 शुद्ध शब्द आज हम याद करेंगे, और आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाएगा जो आपको नहीं आता है। देखिए पहला है दोस्तों, यहाँ पर अशुद्ध शब्द का चयन करें। देखिए अशुद्ध शब्द आपको पूछा गया है कि यहाँ पर कि अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा होगा। अनधिकृत, अधोगति, आनुषंगिक या फिर अकाल, कौन सा यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21, और सही शब्द यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनाधिकृत गलत होता है। शुद्ध रूप से जो लिखते हैं ना, ये लिखते हैं अनधिकृत। ध्यान रखना है, अनधिकृत, अनधिकृत। तो ये दोस्तों बिल्कुल शुद्ध शब्द होता है, आपको ध्यान रख लेना है। और अधोगति, देखिए कंफ्यूज आपको करेगा, अधोगति कर देगा, तो आप सोचोगे यार कि विसर्ग लगा है इसका मतलब शुद्ध होगा, नहीं, अधोगति शुद्ध होता है। आनुषंगिक, आनुषंगिक, देखिए दोस्तों यहाँ पर आनुषांगिक कर देता है, कई बार सांगिक कर देता है, ना कि संगिक, तो आनुषंगिक ये सही है। अकाल भी यहाँ पर सही है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 लिखने हैं दोस्तों, याद करने हैं। ये 200 क्वेश्चन, जो 200 शब्द है ना, कंप्लीट याद होने चाहिए। आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, और पूछा गया है अब शुद्ध शब्द को आपको चयन करना है कि शुद्ध शब्द कौन सा यहां पर है। देखिए दोस्तों शुद्ध शब्द आपको यहां पर देखना है कौन सा है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अच्छा, अब ये यहां पर शुद्ध है, तो ईर्षा यहां पर शुद्ध कैसे होगा। जो ईर्षा अशुद्ध है तो शुद्ध क्या होगा। तो देखिए जब हम ईर्षा की बात करते हैं ना, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो ये होगा, ईर्षा। ध्यान रखिएगा, ई बड़ी की मात्रा, फिर आदर्शा और या, है ना, ये वाला ईर्षा, ये शुद्ध रूप होता है। फिर देखिए दोस्तों अंजलि, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, कई और एग्जामों में जो यूपी के हैं, तो अंजलि ऐसा लिखा जाता है। ध्यान रखना है, अंजलि छोटी की मात्रा आती है ला में, शुद्ध रूप यही होता है अंजलि। कुमुदनी दोस्तों, कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी, तो कुमु छोटे छोटे शब्द आएंगे, यानी छोटी छोटी ऊ की मात्रा आएगी, और फिर यहां पर देखोगे, ठीक है, कुमुदिनी, कुमुदिनी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 का राइट आंसर ये हो चुका है। अब देखिए जिन्हें याद हो गया है अच्छी बात है, नहीं हुआ है याद तो एक बार फिर से कीजिए। ईर्षा दोस्तों नहीं होता है, बड़ी ई की मात्रा, आदर्शा और फिर या, ईर्षा। अंजलि नहीं, क्या होता है, अंजलि छोटी की मात्रा, फिर कुमुदनी, दोनों में छोटा, इसमें जो आगे क्या है, कुमुदिनी, कुमुदिनी। तो ये दोस्तों शुद्ध शब्द है, लिखने को आपको याद करने हैं, याद होने चाहिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, और यहां पर आपके सामने है, यहां पर जो आपके सामने है ये है 8 शुद्ध शब्द जो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, और यहां पर पूछा गया है सबसे पहले अशुद्ध शब्द का चयन करें। अननास, अनभिज्ञ, अधपतन, आभ्यंतरिक, तो कौन सा यहां पर अशुद्ध शब्द है। हो सकता है एक से ज्यादा हो, यह भी आपको चूज करना है, अगर एक से ज्यादा है तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए, अनानास। दोस्तों यहां पर एक गलत है, तो शुद्ध क्या होगा, शुद्ध होता है दोस्तों अनानास। क्या होता है, अनानास, ना कि अनानास। ठीक है, ये अशुद्ध होता है, अनानास, अनानास। तो ये यहां पर शुद्ध रूप होता है अनानास का। ठीक है, बाकी दोस्तों अनभिज्ञ, बिल्कुल कई बार एग्जाम में आ चुका है, अनाभिज्ञ कर देता है कई बार, तो अनभिज्ञ ध्यान रखना है, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। अधपतन, अभ्यंतरिक में कंफ्यूज करता है आपको, अभ्यंतरिक छोटी आ की मात्रा, तो यहां पर नहीं बड़ी आ की मात्रा आएगी, आपको ध्यान रख लेना, अभ्यंतरिक। और ये हो गया आपके 4 शब्द और। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए अशुद्ध शब्द का चयन करें, अशुद्ध शब्द का चयन करें। ऐनक, कैलाश, अहोरात्रि और अमावस्या, तो यहां पर कौन सा है दोस्तों जो अशुद्ध लिखा गया है, बताइएगा यहां पर कौन सा है जो अशुद्ध लिखा गया है। तो यहां पर देखिए दोस्तों जो अशुद्ध लिखा गया है ना, ये अहोरात्रि लिखा गया है। अहोरात्र होता है, क्या होता है, अहोरात्र, ना कि अहोरात्रि, अहोरात्र। अमावस्या बिल्कुल दोस्तों सही है। कैलाश, बहुत से स्टूडेंट्स कैलाश को कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सलजम वाली सा, ये गलत है। शुद्ध रूप होता है कैलाश। ठीक है, कैलाश, ये सा वाली सिंपल सा आती है यहां पर, कैलाश,
केला सलजम वाली सा नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है ये प्रश्न। और ऐनक दोस्तों यह भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 हो गए हैं। 8 शुद्ध शब्द आपने और देख लिए हैं और आपने अभी तक दोस्तों 120 से ज्यादा जो शुद्ध शब्द है वो याद कर लिए हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए पूछा है कि अब आपको शुद्ध रूप का चयन करना है। जो शुद्ध शब्द है ना वो कौन सा है, ये आपको चयन करना है। जरा बताइएगा शुद्ध शब्द कौन सा होगा। अनुशंसा, असहनीय, अंत्येष्टि और अत्युक्ति, कौन सा इन चारों में शुद्ध रूप है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, अत्युक्ति। ठीक है, अत्युक्ति, 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 ध्यान रखिएगा दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए तो गलत क्या है इसमें। देखिए अनुशंसा, देखिए अनुशंसा होता है, अनुशंसा नहीं, अनुशंसा, सलजम वाली सा पहले आएगी, अनुशंसा। ठीक है, अनुशंसा। असहनीय नहीं दोस्तों, असह्य, असह्य। और अंत्येष्टि नहीं दोस्तों, अंत्येष्टि होता है, ये शुद्ध रूप होता है, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि गलत, अंत्येष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है। 26 पे चलेंगे साथियों। पूछा गया है शुद्ध शब्द का चयन करें, है ना। इप्सित, इतिपूर्व, उच्छ्वास और कोमलांगी। तो बताना है दोस्तों आपको यहां पर कौन सा शुद्ध शब्द है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कोमलांगी। अब जरा यहां पर देखिए क्या गलत है इस पे। देखिए दोस्तों यहां पर जो गलत है ना, इप्सित का नहीं होता है, ये बड़ी की मात्रा आती है, ईप्सित, ईप्सित। ठीक है, ईप्सित। इति पूर्व दोस्तों नहीं होता है, इतः पूर्व होता है। क्या होता है, इतः पूर्व। और उच्छ्वास में दोस्तों जो छा है ना, इसके आगे आधा चा भी आता है, उच्छ्वास, उच्छ्वास। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेंगे। तो ये हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया है ना। और यहां पर देखिए अब ये चीज देखिए, देखिए आपको एग्जाम में ऐसा लिखा जाता है कोमलांगनी, कृषांगनी, है ना। तो ये गलत गलत शब्द होते हैं। आपने बीओ का एग्जाम, आपने पटवारी का एग्जाम देखा होगा, तो वहां पर प्रश्न पूछा गया था कृषांगनी जो कि अशुद्ध था, ऐसे कोमलांगनी ये भी अशुद्ध होता है। शुद्ध रूप होता है कोमलांगी या फिर आपको में क्या मिलेगा, कृषांगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। 27 पे चलेंगे दोस्तों। यहां पर आपके सामने पूछा गया है, देखिए 27 और फिर 28 हमने साथ में रखे हैं। 8 शब्द आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए झांसी, झांसी, है ना, एक बिंदी की मात्रा है। ये है दृष्टा, दृष्टा, कौशलता, कुशलता, कौशल, निस्वार्थ, निस्वार्थ। अब देखिए ये अशुद्ध और शुद्ध शब्द का कौन सा मेल नहीं है। मान लो जो शुरुआत वाले हैं वो अशुद्ध हैं और जो दूसरे वाले हैं वो शुद्ध हैं। तो कौन सा सही है, यहां पर सही मेल नहीं है, आपको बताना है, सही मेल नहीं है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है सभी सुमेलित है, सभी सुमेलित है। तो ध्यान रखिएगा झांसी को हम शुद्ध रूप में ऐसा ही लिखते हैं, ये बिल्कुल सही है। दृष्टा दोस्तों ये अशुद्ध होता है, दृष्टा सही होता है, दृष्टा, दृष्टा ये बिल्कुल सही होता है। कौशल दोस्तों ये कौशलता गलत होता है, कौशलता नहीं होता, या तो कुशलता कहें या तो कौशल कहें। कौशलता एक साथ नहीं आएगा, या तो कुशलता कहें या फिर कौशल कहें। फिर निस्वार्थ, निह धन स्वार्थ, निह स्वार्थ, निह निह, तो निह स्वार्थ विसर्ग आएगा जरूर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 28वां है अशुद्ध शुद्ध शब्द का आपको देखना है कौन सा यहां पर है। कंगाल, कंगाल, गोष्ठी, गोष्ठी, चेष्टा, चेष्टा, छिपकली, छिपकली। बताइएगा दोस्तों यहां पर कौन सा यहां पर मेल नहीं है। तो साथियों यहां पर जो आप ये देख रहे हैं ना ये गलत है। देखिए कंगाल अशुद्ध है, कंगाल शुद्ध है, गोष्ठी और गोष्ठी, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे चेष्टा, चेष्टा ये थोड़ा अलग हो गया दोस्तों। या तो ये होता शुद्ध होता है चेष्टा, अशुद्ध होता है चेष्टा, ठीक है। चेष्टा, चेष्टा, चेष्टा शुद्ध होता है। और छिपकली दोस्तों यहां पर आप देखोगे ना छिपकली, तो छिपकली नहीं होता है, छिपकली ये बिल्कुल सही है। छिपकली, कली से आप याद करना, कली से। देखो आपने देखा होगा ना छिपकली की पूंछ कैसी होती है, छिपकली की पूंछ एकदम कली की जैसे मुलायम होती है। तो कली, छिपकली, ना कि किली, छिपकली नहीं छिपकली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 29वां है और आपको यहां पर याद करने हैं और बताना है कि शुद्ध शब्द का चयन करें। अब शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको चयन करना है। तो साथियों आप सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देंगे, और यहां पर इसलिए देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि पूजनीय गलत होता है साथियों, ये होता है पूजनीय, ठीक है। पूजनीय, पूजनीय, ध्यान रखना आदि ये कभी नहीं आता। या तो आप पूज्य बोल दो, या तो सिंपल अनीय प्रत्यय हटा दो, केवल इतना बोलो पूज्य, तो भी ये शुद्ध होगा, तो भी ये शुद्ध होगा। चाहे आप ऐसा बोलो पूजनीय, ये भी शुद्ध होगा, लेकिन पूज्यनीय गलत होगा। आधा जा और फिर निय ये गलत होगा।
कालिदास नहीं होता दोस्तों, कालिदास। देखिए एक विद्वान है ना, तो जो विद्वान होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है कि विनम्रता रहती है, तो काली नहीं बोलना है, काली, ठीक है, काली छोटी की मात्रा, कालिदास। और कैबिनेट दोस्तों नहीं, कैबिनेट, बड़ी आई की मात्रा, कैबिनेट। तो ये हो गया दोस्तों 29वां क्वेश्चन। चलेंगे 30वें क्वेश्चन पर, और यहां पर आपने अभी तक दोस्तों कितने क्वेश्चन देख लिए हैं, आपने अभी तक जो क्वेश्चन देख लिए हैं, यानी 10 चौको 40 शुद्ध शब्द आपने यहां पर देख लिए हैं, 40 शुद्ध शब्द। और आज की क्लास में अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। देखिए गुरुता, छिद्रान्वेषी, जाजुल्यमान और जत्यभिमान, बताइएगा इसमें साथियों कौन सा अशुद्ध शब्द है। सोचिएगा जरा, आराम से सोचिएगा इस प्रश्न का, काफी अच्छे शब्द हैं यहाँ पर, और ये शब्द ना कई बार एग्जाम में पूछे जाते हो। और एक चीज दोस्तों आपको बता देता हूं कि आज के जो क्वेश्चन हमने रखे हैं ना, मैक्सिमम जो क्वेश्चन रखे हैं ये दृष्टि आईएएस की बुक से रखे हैं। जो दृष्टि आईएएस की जो हिंदी बुक है ना, वहां के क्वेश्चन रखे हुए हैं। अक्सर जो यूकेपीएससी का जो लेवल होता है ना, उसके उसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपने इस बुक को अगर देखा होगा, जिसके पास ये बुक होगी, तो उन्होंने नोटिस किया होगा, जो यूकेपीएससी ने आपको पटवारी का या फिर कनिष्ठ सहायक का जो भी एग्जाम करवाए ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिले थे हिंदी के। तो यहां से पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्शन क्वेश्चन अच्छा है। तो आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो साथियों इसका राइट आंसर आपको मिलेगा सी, जाज्वल्यमान। दोस्तों देखिए ये अशुद्ध है, शुद्ध रूप होता है दोस्तों, डबल जा नहीं आती है, जाज्वल्य। देखिए अगर आप यहां से जा इतना हटा दो, इतना आगे का लो, तो ज्वल्य, ज्वल्य आधा जा, तो यहां पर भी ये होता है, ठीक है, ज्वाज्वल्य, ज्वाजल्य, और फिर यहां पर मान, तो जाज्वल्यमान। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जाज्वल्यमान। छिद्रान्वेषी ये बिल्कुल सही है। गुरुता, आपको कई बार एग्जाम में बड़ी ऊ की मात्रा दे दे ये वाली, तो ये गलत होता है ना। गुरु, गुरु में हमेशा छोटा आता है, गुरु जो बड़ा होता है ना वो हमेशा अपने आप को छोटा कहता है, तो गुरु, ये वाला गुरु, गुरु, ठीक है, तो गुरु यहां पर ये हो गया है। और जात्य अभिमान दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करेगा, जात्य अभिमान करेगा, जात्य बड़ी आ की मात्रा लगा देगा और फिर अभिमान करेगा, आप बोलोगे कि जाति धन अभिमान, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, जात्य अभिमान, जात्य अभिमान, तो छोटी आ की मात्रा ही आएगी, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलेंगे दोस्तों 31वें और 32वें क्वेश्चन पर, और यहां पर आप देख रहे हैं 8 शुद्ध शब्द। और अब पूछा गया है यहां पर, पहला है 31वें पे चलते हैं, अशुद्ध शब्द वाला आपको चयन करना है कि कौन सा अशुद्ध है। साथियों अशुद्ध जो यहां पर है ना 31वें में, एक है जमाता, तिलांजलि, देवर्षि और प्रत्युपकार, कौन सा अशुद्ध है। तो अशुद्ध सुनिए साथियों, अशुद्ध है जमाता, नहीं जामाता, जमाता नहीं जामाता, बड़ी आ की मात्रा, जामाता। अब साथियों जैसे अभी आपको बताया था ना, जैसे आपको शुरुआत में अंजलि लिखना बताया था, तो अंजलि में ये वाला अंजलि गलत होता है। हमने अभी बताया था कि अंजलि में ये छोटी ई की मात्रा आती है लास्ट में, अंजलि, तो यहां पर भी सेम यही है, तिल अंजलि, तिल अंजलि, तो छोटी ई की मात्रा ये बिल्कुल सही है। देवर्षि भी दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही है, देवर्षि, देवधन ऋषि, देवर्षि। प्रत्युपकार यह भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31वां हो चुका है। 32 पे चलते हैं और इसका आंसर दीजिएगा। फिर इसमें भी आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा अशुद्ध है। तो साथियों इसमें जो अशुद्ध शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है सांस्कृत्यायन। क्यों अशुद्ध है? सांस्कृत्यायन दोस्तों कोई शब्द नहीं है, सांकृत्यायन शब्द होता है। आपने राहुल सांकृत्यायन सुना होगा ना, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि राहुल सांस्कृत्यायन, नहीं, राहुल सांकृत्यायन, तो ये शुद्ध होता है। सांस की जो आधा सा दिखाई दे रहा है ये गलत होता है, अक्सर हम उच्चारण ही गलत करते हैं, तो सांकृत्यायन हमें बोलना है। राहुल बोलते हैं ना हिंदी में, जो हमारे बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं, राहुल सांकृत्यायन, तो राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, तो ये दोस्तों सही होता है, तो राहुल सांकृत्यायन। अब देखिए दोस्तों आपके 31-32 क्वेश्चन भी हो चुके हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 33 और 34वें क्वेश्चन पे। अब जरा चूज कीजिए यहां पर कौन सा गलत होगा। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए 33 में, परलौकिक पारलौकिक, कृषांगनी, द्वारका और गंवार। अशुद्ध शब्द कौन सा है यहां पर साथियों? तो देखिए दोस्तों अशुद्ध शब्द आपको मिलेगा यहां पर कृषांगनी, है ना, कृषांगनी। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, या तो कृषांगी होगा, याद करो जरा पीछे अभी बताया था, अगर आपको ध्यान होगा, थोड़ी देर यहां पर पीछे ध्यान दीजिए, अगर आपने ये ध्यान दिया होगा। अगर हल्का दिखे कोमलांगी, तो आपको बताया था कि कोमलांगी गलत होता है ना, तो कोमलांग, देखो कोमलांगी यहाँ पर क्या है, शुद्ध रूप है ना। कोमलांगनी कहा था कि जो कोमलांगनी है वो अशुद्ध होता है, तो सेम यहाँ पर भी यही है। देखिए यहाँ पर कोमलांगनी गलत था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ रहे थे, कृषांगनी भी गलत होगा, कृषांगनी भी गलत होगा, कृषांगी या सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए
कृषांगिनी गलत होगा, केवल कृषांगी सही होगा। पूछा गया प्रश्न है यहाँ पर ये यूकेपीएससी का अभी लेटेस्ट 2023 के एग्जाम में। तो ये तो हो गया। द्वारिका दोस्तों बिल्कुल सही है, कई बार एग्जाम में आता है, आपको द्वारिका कह लेते हैं, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, ठीक है, द्वारका, ये बिल्कुल सही है। परलौकिक नहीं, पारलौकिक बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो ये दोस्तों आपके सामने हो गया है। अच्छा, 34वें क्वेश्चन का चयन करना है कि अशुद्ध कौन सा होगा इसमें, 34वें क्वेश्चन पे। तो साथियों 34वें में जो यहां पर अशुद्ध है ना, कौन सा होगा, तो 34वें में दोस्तों जो अशुद्ध है ना, ये होगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि त्योहार गलत होता है, त्योहार होता है, त्योहार, छोटी ए की मात्रा, ओ की मात्रा आती है, त्योहार, छोटी ओ की मात्रा, केवल एक ओ की मात्रा आएगी, त्योहार, त्योहार, ध्यान रखिएगा, त्योहार, ना कि त्योहार, नहीं, त्योहार, केवल एक ओ की मात्रा, ठीक है, बड़ी ओ की मात्रा नहीं आती है इसमें। तो बाकी दोस्तों ये सही है, नीरसता, परीक्षा, विभीषण, ये सभी सही हैं। तो यहां पर 35 क्वेश्चन तक हमने 34 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर है 35वां क्वेश्चन और आंसर आपको देना है, का चयन करना है, कौन सा होगा जरा बताइएगा। 35वें क्वेश्चन में आंसर चेक करना है, माननीय, मिष्टान, रुपया, वाल्मीकि, कौन सा यहां पर अशुद्ध होगा। तो साथियों इसमें जो अशुद्ध होगा ना, ये होगा माननीय। अब माननीय नहीं होता है, माननीय होता है, माननीय, ठीक है। और इसके अलावा जो रुपया है ये भी गलत होता है। देखिए, या तो आप मान्य कहें या तो आप माननीय कहें, समझ रहे हो ना, या तो मान्य कहो या तो माननीय कहो। मान्य नीय गलत होता है, यानी जो आधा ना है ना ये गलत होगा, मान्य ये गलत है, या तो आप केवल मान्य नीय ये गलत है, या तो आप सिर्फ मान्य बोलो या फिर माननीय बोलो, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर एक। फिर रुपया नहीं होता साथियों, ये रुपया होता है, ध्यान रखना, रुपया। तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है, रुपया नहीं, रुपया, 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 बड़ी ओ की मात्रा, रुपया, ठीक है। अब देखिए अशुद्ध, यहां पर आप देख रहे हैं अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो आपने आंसर देख लिया है, इसका ए है, रीत्यानुसार, रीत्यानुसार। तो देखिए साथियों यहां पर आपको जो अशुद्ध शब्द दिख रहे हैं ना, ये 3 दिख रहे हैं। देखिए, एक तो स्वावलंबन भी अशुद्ध है, मुहूर्त भी अशुद्ध है और रीत्यानुसार भी अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या है जरा बताइएगा, शुद्ध क्या होगा, बता सकते हैं आप में से कोई कि रीत्यानुसार को शुद्ध कैसे लिखे, स्वावलंबन को शुद्ध कैसे लिखे और मुहूर्त को शुद्ध रूप में कैसे लिखे। तो साथियों जो ये रीत्यानुसार है ना, इसे हम केवल ऐसा लिखते हैं, रीत्या, है ना। हमेशा आपने देखा होगा कि बड़े आ की मात्रा नहीं आती है अक्सर ऐसी जगहों पे, रीत्यानुसार, रीत्यानुसार। तो रीत्यानुसार यहां पर होगा, तो ये आपका रीत्यानुसार हो गया, ठीक है। फिर आता है स्वावलंबन, नहीं साथियों, स्वावलंबन नहीं, स्वावलंबन, क्या, स्वावलंबन, वाह आएगा बीच में, स्वावलंबन, तो ये यहां पर सही हो गया है। अच्छा, स्वावलंबन। फिर देखिए मुहूर्त, यहां पर एक छोटी सी गलती है और वो गलती दोस्तों ये है कि मुहूर्त होता है, ये ता है ना, ता, आधा ता आता है, आधा ता, ये मुहूर्त, मुहूर्त। तो ये दोस्तों यहां पर अशुद्ध शब्द थे, अशुद्ध शब्दों को आपका चयन करना था और ये आपने देख लिया है, रुपया नहीं, रुपया, ठीक है। अब देखिए 37वां क्वेश्चन है और यहां पर आपको 10 शब्द एक साथ दिख रहे हैं। अब आपको यहां पर अशुद्ध शब्दों को चयन करना है। देखिए अशुद्ध शब्दों लिखा है, इसका मतलब एक से ज्यादा यहां पर अशुद्ध होंगे। तो कौन से अशुद्ध है दोस्तों, ये आपको पता करना है। पहले 37वें के ए पॉइंट पे चलते हैं, कौन सा गलत है। एक है शूर्पणखा, विदुषी, हिरण्यकश्यप, परिशिष्ट, बाहुल्यता, कौन सा यहां पर अशुद्ध है। तो साथियों सबसे पहले तो शूर्पणखा भी गलत है, ठीक है। फिर हिरण्यकश्यप यह भी गलत है। फिर आप देखोगे ये बाहुल्यता भी गलत है। तो शुद्ध क्या होगा साथियों, जो शुद्ध होगा ना, शूर्पणखा नहीं, शूर्पणखा, शूर्पणखा नहीं, शूर्पणखा। हिरण्यकश्यप नहीं दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकशिपु। और बाहुल्यता नहीं दोस्तों, या तो आप बाहुल्य बोलो या तो बाहुलता बोलो, ठीक है, या तो बाहुल्य बोलो या तो बाहुलता बोलो। अगले क्वेश्चन पे चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 में, क्षत्रिय, वैवृद्ध, शताब्दी, संवत और सृष्टा, कौन सा यहां पर अशुद्ध है। तो इसमें तो बहुत सारे अशुद्ध हैं। देखिए क्षत्रिय ये भी गलत है, वयोवृद्ध ये भी साथियों गलत है, अरे शताब्दी ये भी गलत है दोस्तों, अब सृष्टा भी गलत है। जो बताइएगा जरा यहाँ पर क्या क्या होगा, लिखिए, आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, 30-35 मिनट या 1 मिनट का समय देता हूँ, लिखिएगा। अगर आप कमेंट वीडियो देख रहे हैं इस समय, लाइव देख रहे होंगे या फिर प्रीमियर में देख रहे होंगे, तो लिखिए जरा हम इसे शुद्ध कैसे लिखें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करें पहले और इनका सही रूप लिखे, ठीक है, लिखिए साथियों इनका सही शुद्ध। तो साथियों देखिए आपको बताया कि जो क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय होता है, छोटी की मात्रा आती है, क्षत्रिय, क्षत्रिय।
वयोवृद्ध दोस्तों नहीं होता है, वयोवृद्ध होता है, वयोवृद्ध नहीं, वयोवृद्ध। शताब्दी ऐसा लिखते हैं, शताब्दी नहीं, शताब्दी, शताब्दी। और सृष्टा नहीं साथियों, सृष्टा होता है, क्या होता है, सृष्टा, 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 ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा होगा दृष्टा, तो ये दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा होता है। तो ऐसे सृष्टा नहीं, सृष्टा होता है। तो ये चीजें आपको याद करनी है। 38वें क्वेश्चन पे हम चल चुके हैं और यहां पर पूछा गया है कि शुद्ध शब्द का चयन करें। साथियों ये प्रश्न जब हमने आपको इसका पार्ट 1 कराया था ना, तो यहां पर आपको ये वाला हमने आपको गलत बता दिया था। बारात, ये बिल्कुल सही शब्द है, हमने वहां पे बारात को शुद्ध शब्द लिख लिया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, बारात शुद्ध शब्द है, बारात अशुद्ध है। फिर देखिए अब और चीज में आप चयन कीजिए, और कोई है यहाँ पर जो यहाँ पर शुद्ध है, बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिठाई, ये भी सही है। तो गलत क्या है, तो बताइए दोस्तों गलत क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, जो आप यहाँ पे सी और डी देख रहे हैं ना, ये दोनों गलत है, सी और डी गलत है। देखिए यावत जीवन नहीं होता है, यावत जीवन होता है, यावत जीवन, यव जीवन, यव जीवन, यव जीवन, ठीक है। अब जो ये वांग में है ना, ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए वांग ये ऐसा लिखा जाता है, ऐसा, वांग में, ये होता है शुद्ध रूप, ठीक है, वांग में। तो ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। वांग में, देखिए डाक के नीचे एक हलंत आता है, फिर यहाँ पर एक बिंदी आती है मंग वाली, तो वांग में ऐसा होता है, वरांग में, तो ये शुद्ध रूप होता है, वांग में अशुद्ध होता है। तो यावत जीवन और वांग में। तो 38वां क्वेश्चन भी हो चुका है, 39वें क्वेश्चन पे चलेंगे और यहाँ पर साथियों 4 हैं। देखिए इसमें से आपको कौन सा शुद्ध शब्द है ये आपको देखना है। 29 का ए में घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ और नॉट, नन ऑफ दीज, कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका दोस्तों सही आंसर आपको मिलेगा घनिष्ठ, मित्र। देखो मित्र, जैसे आप बोलेगे ना कि मेरा जो कनिष्ठ सहायक वाला मित्र है वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, तो घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ मित्र है, घनिष्ठ, ठीक है, घनिष्ठ। फिर देखिए उपयुक्त, उपरोक्त, उपयुक्त और नन ऑफ दीज, कौन सा इसमें सही होगा। तो साथियों हम अक्सर बोलते हैं उपयुक्त, क्या होता है, उपयुक्त। उपरोक्त गलत होता है, ये उच्चारण गलत होता है, उपयुक्त होता है, उपयुक्त, उपयुक्त, ठीक है। तो उपयुक्त हो क्या है। अच्छा दुर्निवार, दुर्निवार, दुर्निवार और दुर्निवार, कौन सा सही होगा। बताएगा क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पर अगला। तो जी हाँ साथियों, जो ए है ना ये सही है, दुर्निवार, क्या होता है, दुर्निवार, दुर्निवार, दुर्निवार। तो ये दोस्तों सही है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्लेश, कलेश, तो ये आप पहले गलत करोगे, क्लेश ये भी आप गलत करोगे। अब बताएगा ए और डी में कौन सा यहाँ पर सही होगा। ये क्लेश षटकोण वाली होगी या सलजम वाली होगी, बताएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, क्लेश होता है, ठीक है, क्लेश। तो साथियों यहाँ पर 39 हो चुके हैं और अगले क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं और ये है दोस्तों आपके सामने 40वां क्वेश्चन है। पूछा गया है कि अशुद्ध शब्द का चयन करें। संश्लेषण, सोचनीय, दुशासन और निस्वार्थ। तो राइट आंसर है साथियों इसका ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी, गलत है, दुशासन नहीं, दुशासन, दुशासन, दुशासन। तो दुशासन यहाँ पर ये सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 41वां क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारे जो 200 शुद्ध शब्द हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 16 शुद्ध शब्द एक साथ दिखाई दे रहे हैं और आपको याद करना भी है। दुरावस्था, मनःकामना, अंतर्धान, शून्यसान, कौन सा यहाँ पर अशुद्ध होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि देखिए दुरावस्था नहीं, जैसे दोस्तों कई बार आपको बता है, जैसे आत्माभिमान होता है ना, ऐसे दुरावस्था होता है, ना कि दुरावस्था। तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। ये आ की मात्रा कई बार अनावश्यक होती है, नहीं लिखनी होती है इसमें। दुरावस्था, दुरावस्था, ये हलंत में आता है रा, और फिर उसके बाद जब आ जुड़ता है ना, दुर, ये ऐसा होता है, दुर प्रत्यय जुड़ता है, इसमें उपसर्ग होता है, दुर अवस्था। तो ये आ यहाँ पर क्या बनता है, एक पूरा हो जाता है, दुर, तब बनता है वस्था, दुर्वस्था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दुर धन अवस्था, दुर रा हलंत में होता है और जब ये हलंत में जब आ जुड़ता है तो ये कंप्लीट रा बनता है। तो दुर्वस्था ये सही है। अच्छा अगला है मनःकामना, दोस्तों ये सही है। आपको बोलेंगे मनोकामना, मनोकामना नहीं मनःकामना होती है, ठीक है। अंतर्धान दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अंतर्धान आपको गलत कर देगा यहाँ पर ऐसा करके। रा की मात्रा आपको कहां पर लगाएगा, ता के ऊपर लगाएगा, जो गलत होगा। रा की मात्रा धा के ऊपर, उसके अगले वाले शब्द के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया है।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 41 का अगला। विषाद, प्रतिनिधि, शंकर और पंक, अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? तो साथियों इसमें जो अशुद्ध शब्द है ना, ये ऑप्शन ए है। विषाद नहीं होता है, विषाद होता है, विषाद। ठीक है, विषाद। प्रतिनिधि बिल्कुल सही है, शंकर भी दोस्तों बिल्कुल सही है, और पंक तो ये तो आसान है। फिर अगला वाला भी दोस्तों आसान है। संपादक, औरत, तारीख, प्रत्यक्ष, कौन सा यहां पर अशुद्ध है? तो साथियों यहां पर औरत, औरत बड़े औ की मात्रा आती है, औरत नहीं औरत। किस भाषा का शब्द है? ये विदेशी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द है। वर्तनीय, अलमारी, सष्टम, उपलक्ष, क्या यहां पर होने वाला है? तो साथियों इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। ठीक है, तो साथियों यहां पर हमारे 200 शुद्ध शब्द कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ये 200 शुद्ध शब्द याद करने ही करने हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, जो स्टूडेंट्स इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, वैसे तो हमने परसों वाली क्लास की पीडीएफ भी रखी थी, जो हमने परसों आपको उत्तराखंड की जो क्लास दी थी ना इतिहास वाली, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी थी, कल परसों भी रखी थी, आज भी रखी है। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, केवल आज ही तक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आज रात 12 बजे तक। आप कभी भी जो परसों वाली हमारी उत्तराखंड की क्लास है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको ऑप्शन दिया था परसों 5 तारीख को कि आप पिछले 10-15 दिन की क्लासेस की जो हमारी पीडीएफ है वो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने मैसेज देखा होगा, डाउनलोड किया भी है, लगभग 250 स्टूडेंट ने किया है। तो अब तो वो लिंक वहां से हट गया है, लेकिन परसों वाली क्लास का लिंक है। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, आपको सबसे नीचे जाना है, वहां पर पीडीएफ लिखा होगा, पीडीएफ, और उसके आगे एक लिंक, वहां पर लिंक होगा, उस पर टच करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से साथियों शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैं सारी रात भर जागता रहा, शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पर? सरात कालीन दिनों में चंद्रमा शोभा देखने योग्य होती है, चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है शरत कालीन में। आपकी किताब छत में पड़ी है, शेर को देखकर होश उड़ गए। अब बताएगा कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अच्छा, ए गलत क्यों है? अब देखिए दोस्तों, अक्सर जो शुद्ध वाक्य होते हैं ना, यहां पर आपको ऐसा ही देखने को मिलता है और आप आसानी से समझ सकते हो कि मैं सारी रात भर जागता रहा। सारी रात और भर, इन दोनों का मतलब सेम है। सारी रात का मतलब पूरी रात को, और भर का मतलब भी दोस्तों वही है, पूरी रात को, है ना। तो जहां पर भी समानार्थी शब्द आते हैं वो वाक्य ऑटोमेटिक ही गलत हो जाता है। तो मैं सारी रात जागता रहा या मैं सारी रात जागता रहा, आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो मैं सारी रात जागता रहा, भर यहां पर अनावश्यक है, नहीं आएगा। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है, शरत होता है वैसे, और यहां पर आप देखोगे ना, चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है। कालीन और दिनों में आप ये देखोगे, देखिए दिन और काल दोनों का मतलब सेम है, तो एक साथ नहीं आएंगे। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरत काल में रा भी छोटी आएगी। ठीक है, आपकी किताब छत में पड़ी है, आपकी किताब छत में पड़ी है, नहीं, आपकी किताब छत पर पड़ी है, मैं नहीं, पर आएगा यहां पर। जो सामान्य जो छोटी छोटी ऊंचाई पर होता है ना, जैसे छत पर हो गया है, सामने हो गया है, मेज हो गया, कोई चीज मेज के ऊपर रखी है, तो मेज में नहीं रही, मेज पर रखी हुई है, पर आता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 43 से साथियों, और यहां पर आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दही खट्टा है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, प्रातः काल सूर्योदय होता है, गुरु आ रहे हैं, कौन सा यहां पर अशुद्ध वाक्य है? तो सबसे पहले तो बिल्कुल दोस्तों सही है, क्योंकि दही पुल्लिंग होता है, और दही जब पुल्लिंग होता है तो उसकी जो वहां पर क्रिया होगी, जो भी होगा वो भी पुल्लिंग होगा, तो दही खट्टा है, ये बिल्कुल सही है। प्रातः काल सूर्योदय होता है, तो बिल्कुल यह भी बिल्कुल सही है। प्रातः यानी सुबह, काल का मतलब समय, प्रातः समय सूर्योदय होता है, ये बिल्कुल सही है। गुरु आ रहे हैं, तो बिल्कुल दोस्तों गुरु मतलब जो भी, या तो यहां पर अगर पिताजी भी होता, या माताजी होता, या फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आदरणीय होते हैं, तो वहां पर हमेशा बहुवचन में ही इसकी क्रिया होती है। गुरु आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, माताजी आ रहे हैं या आ रही हैं, है ना, तो यहां पर बहुवचन में ही होगा। लेकिन जो ए है ये गलत होगा। क्यों होगा? देखिए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, अब यहां पर आपने हर एक लिखा है और यहां पर लिखा है कि पहुंच गए, यानी ये बहुवचन में बना दिया है, पहुंच गए, और यहां पर आप हर एक लिख रहे हो।
हर एक हमेशा एक क्या है, ये एक अर्थी शब्द है, मतलब हर एक क्या होगा, एक वचन वाला है, तो क्रिया भी तो एक वचन की लगेगी। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए नहीं होगा, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होगा। तो साथियों ये थे आपके 200 शुद्ध शब्द और प्लस 2 शब्द एक्स्ट्रा आपको वाक्य में दे दिए हैं। बस यहां पर आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो वाक्य प्रयोग होगा ना, वो आपको प्रैक्टिस के रूप में देंगे हम। यानी जो वैसे शुद्ध शब्द हमने आपको करा दिए हैं, बाकी जो अब वाक्य है ना, वो आपको प्रैक्टिस के रूप में करवाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा ये 3 पार्ट है, हमारा कंप्लीट हो गया है। सो कि हम तत्सम शब्द आपके लिए कराने की कोशिश पूरी करेंगे। और जीएस की क्लासेस भी दोस्तों थोड़ा टाइम नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके लिए हफ्ते में 2-3 बड़ी-बड़ी क्लासेस, 1-1 घंटे की क्लासेस जीएस के रूप में भी कंप्लीट करवाएं। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर इतना ही है आपके लिए, मिलेंगे हम आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। और ये सिलेबस हिंदी का आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि हमने कहा था कि 4 या 5 महीने में कंप्लीट करेंगे, तो जरूर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों धन्यवाद आप सभी का, और जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।